हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये पहला, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। वो क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब हमें मैट्रिक्स खुद बनानी है, मैट्रिक्स दी नहीं हुई लेकिन सिर्फ उसका साइज दिया हुआ है। मतलब 2x2 यानी कि ऐसा कुछ बनेगा जिसमें ये चार एलिमेंट्स होंगे, 2x2 इस तरीके का कुछ बनेगा। लेकिन वो एलिमेंट जो अंदर है यानी कि एंट्रीज, वो कैसे पता चलेगा क्या है। ये देखो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, ए आई जे को हम ऐसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन ए आई जे है क्या, ए आई जे है एंट्री, जहां पे कि मैंने आपको बताया था ना कि ए अगर A2,3 लिखा हुआ है मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, A23 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ए आई जे का मतलब क्या, आई और जे गिवन नहीं है, ये एक वेरिएबल फॉर्म है कि हाँ जो हमारा ए आई जे एलिमेंट है इसका मतलब क्या है कि वो ith रो और jth कॉलम यानी कि i नंबर की रो में और j नंबर के कॉलम में बैठा हुआ है। तो उसको इस तरीके से स्पेसिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ए आई जे लिख के बाहर जो ब्रैकेट लगाए, ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये इसलिए होता है कि ये हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ एक मैट्रिक्स है और अंदर जो ए आई जे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये एंट्रीज हैं अलग अलग, और ऑर्डर इसने यहाँ बता दिया तो हमें पता चल गया कि टोटल 4 एंट्रीज होंगी। कौन कौन सी, देखो इसके अंदर ना हमारे पास A11, A22, A11, A12, A21 और A22। वैसे आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो लेकिन ये प्रेफर्ड ऑर्डर होता है। पहले फर्स्ट रो की बात करते हैं, 1 1 1 2, फिर सेकेंड रो पे आते हैं 2 1 2 2, 4 ही है। तो आपको पता है, देखो इसमें I पहला 1 1, यहाँ पे I 2 हो गया 2 हो गया, फिर J देखो J सेकेंड नंबर के प्लेस पे, तो यहाँ पे J1 है, यहाँ पे J2 है, यहाँ पे J1 है, यहाँ पे J2 है। तो आपको पता चल गया कि J जो है 1 और 2 हो सकता है, I भी 1 और 2 हो सकता है, लेकिन टोटल एंट्रीज 4 होंगी। कैसे, 2x2 ऑर्डर पता ही कैसे चलता है। चलो इसके अंदर अगर आप 2x2 मैट्रिक्स बना रहे हो तो आपको A11 पहले पता लगाना पड़ेगा। A11 के लिए I कितना है 1 और J कितना है 1। इसके अंदर अगर पुट करोगे I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो A11 आ गया 2। इसी तरीके से बाकी एंट्रीज में आपको पुट करनी है और चारों निकालने हैं। तीनों क्वेश्चन सिमिलर है, एक ही काम करना है, तो मैं सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगी, बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। ये आप खुद करेंगे और थर्ड पार्ट में करवा देती हूँ पूरा सॉल्व। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ए आई जे को उसने किस तरीके से स्पेसिफाई किया है, I + 2J, मतलब कि I की जो वैल्यू है उसमें J का ट्वाइस मतलब 2 गुना करके ऐड करना है, फिर स्क्वायर करना है पूरे का और उस पूरे को डिवाइड करना है 2 से। तो ठीक है, मुझे 4 वैल्यूज निकालनी है, सिंपली वैल्यू पुट करो जैसे पहले करते होगे ना कि fx दे रखा है, अगर तुम्हें fx दे रखा है x², मतलब एक फंक्शन दे रखा है ना fx = x², तो आप बोलेंगे कि अगर हम f3 निकालना चाहते हैं तो हम x की जगह पे 3 रख देंगे, हमें मिल जाएगा fx 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सेम तरीके से बस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। I + 2J इस पूरे का स्क्वायर और डिवाइड करना है इसको 2 से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 4 एंट्रीज के लिए A11, ठीक है। क्या करोगे, I की जगह पे रखो 1, J की जगह पे भी रखो 1, 2 × 1 करना है, 2 टाइम्स J है, पूरे का स्क्वायर, एक और ब्रैकेट आ गया, ये पूरे पे ब्रैकेट पे स्क्वायर आ गया, नीचे 2। सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, 1 + 2 टाइम्स 1, 2 × 1 तो 2 ही होता है ना, 2 एकम 2, तो 1 + 2 = 3, 3 का स्क्वायर करा पावर 2 9, 9/2, तो आंसर क्या आया 9/2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 1 यानी कि पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो कितनी होगी, 9/2 होगी, ठीक है। अभी हम मैट्रिक्स भी बनाएंगे, पहले हम सारी एंट्रीज निकाल लेते हैं। फिर A12 निकालोगे, क्या करोगे, I की जगह पे फिर से 1, J की जगह पे 2 पुट करोगे अब, तो 2 × 2 पूरे का स्क्वायर और पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ कितना आएगा
2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और अपॉन में 2, तो 25 अपॉन 2। इसी तरीके से a 2 1 क्या होगा, अब i की जगह पे 2 रखोगे, j की जगह पे 1 रखोगे, 2 प्लस 2 टाइम्स 1 पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, तो 8 आ गया। अब a 2 2 निकाल लेंगे, दोनों में i और j दोनों की प्लेस पे क्या आएगा 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 पूरे का स्क्वायर अपॉन 2। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं बार बार, i प्लस 2 टाइम j का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि उसने इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए बोल रखा है कि हम तो इसी तरीके की मैट्रिक्स बना रहे हैं कि aij हमें इस फॉर्मूले से मिलता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका वैल्यू कितना आया, 2 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2 18, ठीक है। चारों वैल्यूज आपकी निकल चुकी है, चारों एंट्रीज। अब हम मैट्रिक्स, उसमें फाइनली तो यही बोला ना कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, मतलब बनाओ, ये तो नहीं कहा कि एंट्रीज बताओ। तो जब ऐसे लिखा है तो जो उसमें क्वेश्चन में कहा है वही करना है, तो फाइनल आंसर ये नहीं होगा, फाइनल आंसर होगा ये। इसको रब कर देती हूँ, ये कितना आ रहा था, 2 4 स्क्वायर 16 8 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा था 4 प्लस 1 25 अपॉन 2 आ रहा था ना। देखिए मैं ये हटा रही हूँ, सिर्फ एंट्रीज रख रही हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स बना रही हूँ। पहली एंट्री कितनी आई थी 9/2, यहां लिखेंगे, फिर ये 1 1 थी, फिर 1 2। अब जो 1 2 एंट्री है वो यहाँ पे आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। ये आपने 1 2 निकाली है, कहीं ऐसा मत करना कि 1 2 वाला यहाँ लिख देना, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ऑर्डर, उसकी जो पोजीशन है आई जे की, वो ध्यान से 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वैल्यू आ रही थी 25 अपॉन 2, फिर 2 1 हमारा 8 आ रहा था। देखो 2 1 हमारा 8 आ रहा है, अगर इससे वेरीफाई करना चाहते हो तो i की जगह पे 2 रखो, j की जगह पे 1 रखो, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, वेरीफाई हो गया, यहाँ से 18 आ गया। तो ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, बहुत सिंपल था। बाकी दो पार्ट्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम अगला करेंगे, उसका एक पार्ट है जिसमें मॉड्यूलस आ रहा है, वैसे तो इजी है बट स्टिल हम उसको क्विकली कर लेंगे।